गॉड एंड मनी, पैसा, परमेश्वर और पैसा। कितना लोग सीखेंगे? परमेश्वर नहीं चाहता कि हम गरीब रहे। आमीन। जोर से बोलो, मैं भिखमंगा नहीं, मैं बेटा हूं। जोर से बोलो ना। हमको भीख नहीं मांगने का हमको प्रभु देता है, छप्पर फाड़ के देता है। हालेलुया। पर जब तक हम उसे समझेंगे नहीं, हम आशीष नहीं पाएंगे। हालेलुया। ओके, परमेश्वर और पैसा रखा है तो किसको चुनेगा? क्या बात है, आप बहुत धार्मिक हैं। पैसा नहीं चाहिए? ओके, आपके जेब में जितना पैसा सब निकाल के लाओ इधर। प्रभु कभी भी ऐसा नहीं बोलता। आमीन। ये दुनिया और धर्म की सोच है। एकदम कंगाल होके जाएगा तो प्रभु मानेंगे? नो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह गरीब बना ताकि मैं और आप, जोर से बोलो ना, आमीन, जोर से बोलो, बहुत पैसा प्रभु देना चाहता है। चला के बोलो ना, बहुत पैसा देने में। हालेलुया। ओके, लूक 16 उसका 13। कई बातों को पैसे के मामले में, मैं पैसे के बारे में बहुत सिखाता हूं, पर आज स्पेशल मैसेज आने वाला है। किसी को बोलो पकड़ ले, आज के बाद पैसा का प्रॉब्लम खत्म। जोर से बोलो ना, पैसा का प्रॉब्लम। चला के बोलो ना, पैसा का प्रॉब्लम। इसलिए ध्यान से सुनने का और करने का। जो मैं बोलता हूं करो, आप पक्का आशीष पाएगा। 100, 500, 1000 तो नहीं, बंडल आने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, लूक 16 उसका 13। कोई दास कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, एक से बैर दूसरों से बैर रखेगा। हाँ, या एक से मिला रहेगा, एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकता। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर धन को अपने आप से तुलना किया, मालिक ने धन को, शैतान को नहीं किया। जोर से बोलो, शैतान को नहीं किया। खिला के बोलो, शैतान को नहीं किया। पर किससे तुलना किया? धन से, पैसे से। पैसा इतना खतरा है जब आप उसे समझेंगे नहीं। इसलिए कई विश्वासी गरीब है, कई विश्वासी आशीष नहीं पा रहा हूं। किसी को बोलो, प्रभु जी मेरा ट्यूबलाइट खोल दे आज। कमान, हाथ रखो, बोलो मेरा ट्यूबलाइट खुल जाए। चिल्ला के बोलो, मेरा ट्यूबलाइट खुल जाए। हालेलुया, आमीन। जब आपकी ट्यूबलाइट खुल जाएगा, आप आशीष पाने लगेंगे। ओके ओके, मैं आज देने और लेने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोने और कटने की। पर हम हर संडे 5 बातों को बोलते हैं। कितने लोग कंपेयरर्स लोग सुनो, 5 बातें हम क्या बोलते हैं सुनो। कई बार आप अपनी मनमर्जी से बोल देते हैं। आज सुनो, किसी को बोलो 5 बातें। उंगली में 5 उंगली है। ओके, पहला क्या है? पहला लेवल है। 5 लेवल बोने का लेवल है। ओके, पहला लेवल है पहला फल। जोर से बोलो, पहला फल। पहला लेवल क्या है? आप जब पहला आमदनी मिलता है वो परमेश्वर का है, उसको बोलते हैं पहला फल। पुराने नियम में जब खेती बाड़ी करते हैं, पहला जो कटनी रहता है वो प्रभु का है, उसे बोलता है पहला फल। आमीन। क्यों पहला फल देते हैं हम? क्यों पहला फल देते हैं? हाँ, वो लेवल को परमेश्वर बढ़ाता है। अगर आप 10,000 रुपया आप कमाते हैं, जब 10,000 प्रभु को देते हैं तो पहला फल आपको 10,000 से नीचे नहीं लेके आएगा। हालेलुया, कितना लोग सुन रहे? आमीन। पहला फल क्यों देता है? परमेश्वर आपकी लेवल को सील कर देते हैं। पहला नौकरी जब मिलते हैं, अब पहला फल देते हैं। और फिर साल के बाद जब वो प्रमोशन होता है, 5,000 से 10,000 होता है, तो 5,000 आपका पहला फल हुआ। अगला साल वो, कितने लोग समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? ऐसा देख रहा कि आप समझ रहे हैं। आमीन। जो भी प्रमोशन होता है, जो भी बोनस होता है, बढ़कर वो पहला फल। ओके, दैट इज फर्स्ट लेवल ऑफ गिविंग। दूसरा लेवल है
दशमांश। जोर से बोलो दशमांश। चिल्ला के बोलो दशमांश। जोर से बोलो दशमांश। कई बार मैं बोलता दशमांश क्या है? आपका आमदनी का पहला 10% प्रभु का है, पर अनेक लोग आखिरी 10% को लेते हैं। आखिरी 10%, आमीन। 1/10 है, 10/10 नहीं है भाई। जोर से बोलो 10/10 नहीं है, 1/10 है। उसका मतलब पहला। जब मैं ये पहला बार जब मैं सीखा, मेरे जीवन में बदल गया। हालेलुया। कई लोग, कई विश्वासी दशमांश देते नहीं। क्यों? क्योंकि वो आखिरी 10% को प्रभु के रखा है। पहला किराना का गया, दूध वाला का गया, धोबी वाला का गया, इलेक्ट्रिसिटी गया, भाड़ा गया, खत्म। फिर देगा क्या प्रभु को? क्या देगा? इसलिए कोई अधिकतर विश्वासी देते हैं, इसलिए अधिकतर विश्वासी गरीब है भाई। जोर से बोलो मैं अमीर हूं। चिल्ला के बोलो मैं अमीर हूं। जोर से बोलो ना अमीर हूं। ओके, फर्स्ट लेवल इज फर्स्ट फ्रूट, पहला लेवल पहला फल। दूसरा लेवल है दशमांश। वो हम हर महीना, आपका आमदनी हर महीना होता है कि साल में एक बार होता है? हर महीना देंगे। तीसरा है मन्नतें। वाओ, आज दुनिया भर के लोग मन्नतें, हाजी अली में जाकर मन्नतें देते हैं, दरगाह में जाते, वो बाबा हिलाते रहते, उधर देते हैं। अरे भाई, उधर कुछ मिलने वाला नहीं है। वाओ क्या है? क्या वो मन्नतें क्या है? आपके जीवन में सालों साल आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपको उत्तर नहीं मिल रहे हैं, आप प्रभु के सामने बीज लेते हैं और बोलते हैं ये मेरी मन्नत है, प्रभु जी आप जब मुझे इसे देगा, मैं इस मन्नत को आपके सामने में वाव करता हूं, मैं वाव करता हूं, मैं प्रॉमिस करता हूं। आमीन, हालेलुया। आपके पास नहीं, जैसे आप लोन लेते हैं, आमीन, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास 20 लाख रकम देके घर खरीदने के लिए पैसा नहीं है, पर आप डाउन पेमेंट करते हैं। उसी तरह परमेश्वर के सामने आप छोटा रकम लेके मन्नतें मांगते, और फिर जब प्रभु देता है आप उस मन्नत को पूरा करता है। कोई समझ रहे मुझे? हालेलुया। ये परमेश्वर का सिद्धांत लेके आज बड़ी बड़ी कंपनीज लोन देते हैं। प्रिंसिपल किधर से आया? सिद्धांत परमेश्वर का वचन से आया। एचडीएफसी हाउसिंग लोन परमेश्वर का सिद्धांत पर खड़ा है। आज करोड़ों की कंपनी है। हालेलुया। क्या आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? हालेलुया। वो है तीसरा लेवल। चौथा लेवल है ऑफरिंग, दान। आमीन। ऑफरिंग जो पवित्र आत्मा आपके मन में डालता है, आप कलीसिया में डाल सकते हैं, किसी को दान दे सकते हैं। मत्ती में लिखा है 6, तुम दान दिया करो ताकि तेरा दाएं हाथ बाएं हाथ ना समझे। आमीन। वो दान में सामर्थ्य है, वो चौथा लेवल है। पर आप दशमांश नहीं देते, आप पहला फल नहीं देते, तो आपका दान से कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? चौथा लेवल कौन सा है? पहला कौन सा है? पहला फल। दूसरा कौन सा है? दशमांश। तीसरा कौन सा है? मन्नत है, वाओ। आपको मालूम है 35 बार वाओ शब्द बाइबल में आया, कितना इंपॉर्टेंट है। अब विश्वासी लोग अधिकतर जानते ही नहीं। ओके, चौथा दान। पांचवा लेवल है सबसे बड़ा लेवल, उसमें विश्वासी लोग आशीष पाते हैं, उसको बोलते हैं बीज। कम ऑन, जोर से बोलो बीज। चिल्ला के बोलो बीज। जोर से बोलो ना। बीज क्या है? बीज आपको, एक चावल का दाना जब धरती में गिरता है, वो एक निकलता है कि 1000 निकलता है? जोर से बोलो ना। इसलिए बीज में सामर्थ्य है 1000 गुना देने के लिए। जब ये समझ जाएंगे ना, आप कौन भी रहने दे, आप पक्का आशीष पाएंगे। ओके, इसलिए प्रभु का वचन व्यवस्था विवरण 1 उसका 11 में लिखा है। जल्दी से पढ़ो व्यवस्था विवरण 1:11। कितना कंपेरर लोग हैं, सुनो क्या बोल रहा हूं। हर बार इस चीज को ऐसा बोलो, ये मेरा वचन नहीं, प्रभु का वचन है। हम कोई वचन इधर लेके नहीं आता, हम प्रभु जो मुझे सिखाता वही लेके आता हूं। ओके, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर, हाँ, तुम्हारा पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना, कितना गुना? बीज में सामर्थ्य है 1000 गुना। जो किसान बीज बोता है वो 1000 गुना कटनी काटता है। जोर से बोलो मैं किसान हूं। जोर से बोलो, बोले मेरा खेती किधर? आपका खेती है परमेश्वर का राज्य।
आमेन। जब आप बोते हैं परमेश्वर 1000 गुना देता है। वो पैसा होने दे, वो घड़ी होने दे, वो कपड़ा होने दे, वो कुछ भी होने दे। घर बोएगा तो घर 1000 घर आएगा। इधर एक ही घर में छोटा सा कुंडली में बैठ के बोलते हैं बस मैं काफी, मैं पा लिया सब। किसी को बोलो पाने के लिए बहुत कुछ बाकी है। आप अगर बीज को पहचानेगा, जोर से बोलो बीज। तो पांच लेवल है देने का। पहला फल, दूसरा दशमांश, तीसरा मन्नते वाव, चौथा दान ऑफरिंग, पांचवा बीज। हमेशा याद रखना, कोई भी व्यक्ति अमीर प्रभु के राज में ऐसा बनता है, और जो व्यक्ति प्रभु के राज में अमीर बनता है वो कभी भी घटता नहीं। दुनिया आपको अमीर बनाएगा तो दुनिया वही अमीरता आपसे छीन लेंगे। मेरे सामने कितने करोड़पतियां, मुझे याद था कई साल पहले मैं जब सेल्समैन के काम करते थे, हमें एक कंपनी में जाते थे। वो कंपनी इतना करोड़ों का मालिक था, उससे जब मिलते थे उसकी गाड़ियां का लाइन थे गाड़ियां के लाइन थे। इतना अमीर व्यक्ति, वो उस कंपनी में प्रोडक्ट्स बनते थे, मिनट में निकलते थे। हालेलुया। कई साल के बाद उसको मैं मिलता हूं स्टेशन में, एक ब्रीफ केस लेके दूर से मुझे देखा, बोला विल्सन पहचाना? मैं बोला कौन? उसने नाम बताया और फलाना कंपनी का मालिक है। हम बोला आज क्या हो गया? आज सिर्फ पेट ही रह गया, सारा बैंकरप्ट में चला गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दुनिया जब पैसा देता है वही दुनिया आपसे पैसा छीन के आपको छोड़ेगा, पर मेरा यीशु जब पैसा देता है वो पैसा को मेरा यीशु मसीह गुणवंत करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं अब कई बातों को आने वाला 1 घंटा पैसे के मामले में बोलने वाला हूं। पकड़ने वाला पकड़े, आजू बाजू को मत पकड़ना, वचन पकड़ो। हालेलुया। ओके, इब्रानियों 16:13 पकड़, सॉरी लूक 16:13 पढ़ा। हाँ, कोई दास 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। और कोई दास 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। यानी कि 2 स्वामी इधर कौन है? एक पैसा और दूसरा परमेश्वर। आमीन। दुनिया भर लोग लक्ष्मी पैसा का पूजा करते हैं। हम पैसा का पूजा नहीं, हम यीशु की पूजा करते हैं, और यीशु मुझे पैसा देता है। हालेलुया। पैसा मेरे लिए कागज का टुकड़ा है, यीशु मेरा मालिक है, पैसा मेरा दास है। यीशु की बोली को मैं सुनता हूं, मेरी बोली को मेरा पैसा सुनेगा। हालेलुया। जेब में हाथ डाल के बोला पैसा इधर आ जा। कमान। हाँ, आपका जेब अच्छा नहीं लगता तो मेरा जेब में बोल दे, पैसा पास्टर जी का जेब में जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। यीशु मसीह जब सिद्धांत यानी कि पैराबल सिखाते थे, 50% पैराबल पैसे के मामले में था। किसके मामले में? पैसे के मामले में। एक माली था जिसका 3 दास को बुलाया, उसने एक को 5 दिया, उसने 10 किया, और दूसरा को 2 दिया, उसने 2 दिया। आमीन। तीसरा को उसने 1 दिया, पर वो जाकर मट्टी में छिपा के, जब मालिक आया तो बोला मैं डर गया। जो कुछ नहीं करता वो परमेश्वर के ऊपर दोष लगाता है। आमीन। मैं डर गया, इसलिए मैं संभाल के रखा। पर यीशु मसीह क्या बोला? मालिक क्या बोला? उसे लो जिसके पास है, जिसने और बनाया उसके पास दो। हालेलुया। परमेश्वर चाहता कि हम आशीषमय हो। हालेलुया। 5 वचन बाइबल का निकालेंगे, उसमें एक वचन पैसे के मामले में। आमीन। यीशु मसीह स्वर्ग और नरक के बारे में ज्यादा नहीं सिखाया, यीशु मसीह पैसे के बारे में ज्यादा सिखाया। क्यों? जो व्यक्ति पैसा मैनेज करने आया वही व्यक्ति आशीष पाएगा। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? कितने लोग समझ रहे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पैसा दौलत धन आप अच्छा काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अनेक लोग बुराई के लिए इस्तेमाल करता है। ड्रग, व्यभिचार, आमीन, रेड लाइट एरियाज में पैसा को इस्तेमाल करते हैं, लुटाते हैं। किसी को बोलो आज पकड़ो। आमीन, हालेलुया।
प्रेज लॉर्ड। एक व्यक्ति पैसे के मामले में फेलियर है तो दो बातें पक्का है, एक वो पैसा से प्रेम करता है, दूसरा वो पैसा को मैनेज नहीं कर सकता। आमीन। आज मैं जो भी सिखा रहा हूं, लूक 16 उसका 1 से 13, जो अमीर बनना चाहता है 16 1 से 13 घर में जाके हर रोज पढ़ो, प्रभु आपको उसमें प्रकाशन देंगे। उसी अध्याय से मैं कई बातों को जल्दी से बोलने वाला हूं। किसी को बोलो पकड़ो। आमीन। 4 बातें हमको पैसे के बारे में नहीं करने का, जोर से बोलो 4 बातें पैसे के बारे में हमको, जोर से बोलो, नहीं करने का। 4 बातें। हालेलुया। ओके। पहला बात, पैसा को वेस्ट मत करो। जोर से बोलो पैसा को, जो भी आपके पास है। कई लोग क्या होता है, जब पैसा आता है ना, सीधा जाके आईफोन ले लेगा। आमीन। वो आईफोन आप लेने के बाद, वो आईफोन लेने के बाद कल आप उसे बेचेगा 70 वाला 10,000 भी नहीं मिलेगा भाई। आपने क्या किया? अपना पैसा को वेस्ट किया। इसलिए जब प्रभु आपको पैसा देता है उसे वेस्ट मत करो। पैसा आपका अमानत नहीं, वो परमेश्वर का तोहफा है। जब आप उसे परमेश्वर के हाथ में देकर परमेश्वर जैसा इस्तेमाल करने के लिए आप करेगा, आप पक्का आशीष पाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए 16 लूक 16 उसका 1 को पढ़ेंगे। लूक 16 1। फिर उसने चेलों से भी कहा। हाँ, अभी चेलों को पैसे के बारे में सिद्धांत सिखा रहा है। कौन? यीशु मसीह। कितना लोगों को पैसा चाहिए? मत बोलो मेरे को पैसा नहीं चाहिए, तो फिर आज कान में रुई डाल के बैठो, सुनना मत। हालेलुया। ये आप सुनेगा, पैसा बंडल के बंडल आने वाला है। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? ओके। क्या लिखा है? फिर उसने चेलों से भी कहा। फिर उसने चेलों में से कहा, किसी धनवान का उदाहरण बता रहे, किसी धनवान का एक भंडारी था। हाँ, धनवान का पैसा को संभालने वाला एक भंडारी था। और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया, दुनिया वाले ने उसके सामने दोष लगाया कि यह तेरी सब संपत्ति उड़ाए देता है। तेरा सब संपत्ति। हमें जब पैसा आता तो उसे उड़ा मत। हमें कई लोग बार शॉप में जाके उड़ाते थे, आज वो बैंकक्रप्ट है। कई लोग होटल में जाके उड़ाते थे, आज बैंकक्रप्ट है। कारण क्यों? परमेश्वर का सिद्धांत का विरोध गया। क्या बोला परमेश्वर? जब पैसा आता है उसे, जोर से बोलो ना, उड़ाओ मत, वेस्ट मत करो। 2 चीज आप वेस्ट करते हैं, आप कभी आशीष नहीं पाएंगे। एक पैसा, दूसरा समय। किसी को बोलो 2 चीज आप वेस्ट करेगा, आप कभी आशीष नहीं पाए। एक है समय, दूसरा है पैसा। किसी को बोलो समय और पैसा को बैठ के रील देखते रहेगा, कोई आशीष नहीं आएगा। रील पे रील, रील पे रील। किसी को बोलो रील पे रील। आप सोचिए आशीष आ रहा है, किसी का पैसा को आप बढ़ा रहे भाई। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, हम सब जीवन में हमारा बोलने के लिए कुछ भी नहीं। जोर से बोलो, मेरा बोलने का कुछ भी नहीं। मैं मालिक नहीं, मैं मैनेजर हूं। प्रभु हमें सब कुछ मैनेज करने के लिए दिया है। जिस दिन आप मालिक समझेगा, खत्म। जोर से बोलो, चिल्ला के बोलो, ये मेरा है, मैंने इस पैसा को बनाया। एक दिन वही पैसा आपको लात मार देगा। हालेलुया। इसलिए घमंडी लोग टिकते नहीं। परमेश्वर सबसे ज्यादा नफरत करते हैं घमंडी लोग से। ओके। पहला बात, 4 चीज पैसे से नहीं करने का। एक, वेस्ट नहीं करने का। दूसरा, पैसा से प्रेम नहीं करने का। दौलत से, अमानत से, चीजों से प्रेम नहीं करने का। आमीन। 13वां वाक्य पढ़ेंगे। 13वां 16-13 लूक। कोई दास 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। दूसरों से बैर रखेगा। क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। दौलत पैसा से प्रेम नहीं करने का। प्रेम करने का चीज ही नहीं है भाई। जिस दिन आप प्रेम करेगा, खत्म।
एक प्रेम नहीं करने का, दूसरा उसी चीज में आपको पैसे के लिए जीने का नहीं। जोर से बोलो, मैं पैसा के लिए नहीं जीऊंगा, मैं यीशु के लिए जीऊंगा। चिल्ला के बोलो ना, जब मैं यीशु के लिए जीता, प्रभु यीशु मुझे पैसा देता है, यीशु मसीह मुझे दौलत देता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, मैं जो दौलत देता हूं उसमें कोई दुख नहीं। जो दौलत प्रभु से आता है उसमें बीमारी नहीं, उसमें बुराई नहीं, उसमें आशीष ही आशीष है। जोर से बोलो, यीशु मसीह मुझे आपकी दौलत चाहिए। चिल्ला के बोलो ना। ओके, दो बातें हम क्या सीखा जो पैसा से नहीं करने का है। एक, पैसा को फिजूल खर्चा नहीं करने का, उड़ाने का नहीं। किसी को बोलो उड़ाएगा तो पछताएगा, और डायलॉग बन गया भाई। जोर से बोलो, पैसा को उड़ाएगा तो पछताएगा। ओके, दूसरा, पैसे से प्रेम नहीं करने का, पैसे के लिए जीने का नहीं। आमीन। तीसरा, हालेलुया, पैसे पर भरोसा नहीं करने का। सिक्योरिटी पैसे पे नहीं है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी को क्या बोलते हैं? सुरक्षा पैसे पे नहीं है। पैसा आपका सुरक्षा नहीं करता, यीशु का लहू आपको सुरक्षा करता है। हालेलुया, यीशु का नाम आपको सुरक्षा करता है, यीशु का वचन आपको सुरक्षा करता है, पैसा नहीं। आमीन, हालेलुया। जो बातें आपसे छीना जाता है उसमें सिक्योरिटी नहीं है। वापस बोलता हूं, किसी को बोलो, एक एक लाइन में पावरफुल वर्ड्स है। आमीन। जो बातें आपसे छीना जाते हैं उसमें सिक्योरिटी नहीं। आमीन। पैसा छीना जाएगा, हालेलुया, उस पैसे में सिक्योरिटी नहीं। घर आप जिसमें रहते, एक दिन वो घर भी छीना जाएगा, उसमें सिक्योरिटी नहीं है। हालेलुया। क्या लेके आया, क्या लेकर जाएगा भाई। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप इसमें भरोसा रखेगा, एक दिन वही चीज, वही व्यक्ति आपको निराश कर देंगे। नीति वचन 23:5, नीति वचन 23:5। किसी को बोलो पकड़ो यार। कितने लोग सुन रहे? क्या आप सीख रहे कुछ? क्या आप ऐसी बात पहले कभी सुना था? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा, दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं, जो आपका है ही नहीं। वो घर आपका नहीं, वो रिश्तेदार आपका नहीं, वो दोस्त लोग आपका नहीं। आप दृष्टि लगाएंगे, एक दिन वही चीज, वही व्यक्ति आपको धोखा दे देगा। हाँ, वह उकाब पक्षी की नाई, उकाब पक्षी की नाई पंख लगा के निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। एक दिन वो उड़ जाएगा। जो कुछ आपके पास है उड़ जाएंगे, पर एक ही चीज आपके पास हमेशा रहता है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जोर से बोलो, मैं पैसे पे नहीं, मैं यीशु मसीह पे सिक्योर्ड हूं। जोर से बोलो ना, मैं यीशु मसीह पर सिक्योर्ड हूं। सिक्योर्ड बोलेगा तो सुरक्षित हूं। यीशु का बाहर कोई सुरक्षित नहीं। कोरोना में आया, कितना लोग मर के चला गए। हालेलुया। क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? 3 बातें। मेरे को पैसा, जो भी पैसा मेरे पास है उसे वेस्ट नहीं करने का। दूसरा, मैं पैसा से प्रेम नहीं करूंगा, मैं पैसा के लिए नहीं जीऊंगा। तीसरा, मेरा पैसे पर मुझे सिक्योरिटी नहीं। हालेलुया। ओके, तीसरा, चौथा, आमीन, कभी भी पैसे से सैटिस्फाई मत होना, कभी भी पैसे से तृप्त ना होना। आमीन। कई लोग होते हैं, हाँ मैं इतना कमाता हूं, कोई रॉयल्टी इनकम पे जीते, महीने में उसको पैसा ऐसे ही आता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और वो बोलते हैं शान से, है मैं सब कुछ पा गया हूं, और एक दिन सब कुछ उड़ जाते हैं। हमें उकाब आके लेके चला जाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पैसे पे कभी भी तृप्त नहीं होने का। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? पैसा मेरे लिए सब कुछ नहीं, यीशु मेरे लिए सब कुछ है। पैसा मेरा मालिक नहीं, यीशु मेरा मालिक है। हालेलुया, यीशु मेरा मालिक है, पैसा मेरा दास है। जोश बोलो, यीशु मेरा मालिक है, पैसा मेरा। इसलिए 4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट। एक, पैसा को, जो पैसा आपके पास है उसे उड़ाने नहीं, प्रभु उसी में आपको आशीष करे, उसी में प्रभु आपको 1000 गुना देंगे। दूसरा,
बोलो भाई बोलो, जितना आप बोलेंगे उतना आप समझेंगे। है? पैसे से प्रेम मत करो, पैसे के लिए मत जियो। कई लोग बोलते, कई लोग पूछेंगे ना, आप नौकरी करते क्यों है? महीने के बाद में तनख्वाह मिलेगा, तनख्वाह। और 1 साल के बाद उससे पूछो क्या हो गया, तनख्वाह गया। क्यों? उसका भरोसा तनख्वाह था। अगर आपका भरोसा तनख्वाह है, एक दिन वही तनख्वाह, लिख कर रखना, मार देगा आपको लात। हालेलुया। पर आप यीशु मसीह पर भरोसा करें, आप काम करते यीशु मसीह के लिए, तो वो तनख्वाह आपके जीवन में बढ़ने लगेगा, प्रमोशन मिलेगा, आपको प्रभु उन्नति देगा। क्योंकि आप तनख्वाह के लिए नहीं, आप यीशु के लिए नौकरी करते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? किसी को बोलो मैं समझ रहा हूं। ओके, 5 बातें पैसे के मामले में हमको हर रोज करने का है। 5 बातें, 4 बातें हमको नहीं करने का है, 5 बातें हमको करने का है। क्या हो रहा? 5 बातें हमको हर रोज पैसे के बारे में करने का। पहला, किसी को बोलो पहला। हालेलुया। जब भी आप हर रोज, कितने लोग पैसा को उठाते हैं, पैसा को देते हैं, पैसा लेते हैं? कोई है ऐसा जो पैसा नहीं लेते? हर रोज आप जेब खोलते हैं, देखते हैं पैसा है कि फिर खोल के देखता है, भाई कहीं नहीं हो गया, है ना? हर रोज देखता है ना, पैसा देते हैं, लेते हैं। हर रोज आप पैसा इस्तेमाल करते हैं। जब भी आप पैसा इस्तेमाल करेगा तो खुद से बोलने का है, ये पैसा मेरा नहीं, ये प्रभु का है। कितना लोग आज से बोलेंगे, ये पैसा मेरा नहीं, प्रभु ने मुझे मैनेज करने के लिए दिया है, प्रभु मुझे सही तौर से खर्चा करने के लिए दिया है। जिस दिन आप करने लगेंगे, उस दिन से आपकी पैसा में उन्नति और बरकत आने लगेगी। हालेलुया। हम इस धरती में मालिक नहीं, मेरा मालिक यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे मैनेजर बनाया ताकि मैं मैनेज करूंगा। जो व्यक्ति पैसा और समय को मैनेज करता है, वो पक्का धरती में आशीष पाएगा। हालेलुया। हमारा 2 करेंसी, एक पैसा और दूसरा समय। जो व्यक्ति उसे मैनेज करने आएगा, वो व्यक्ति पक्का आशीष पाएगा। हालेलुया। क्या मैं समय को पकड़ सकता है? 6 बज रहा है, इधर खड़ा होकर मैं बोले मैं पकड़ लिया, 6 बजे 7 बजने नहीं दूंगा, होगा क्या? किसी को पूछो होगा क्या? अगर कोई है तो आपको फोटो लेना चाहता हूं मैं। हालेलुया। हम पैसे को पकड़ नहीं, सॉरी, समय को पकड़ नहीं सकता, पर समय को हम मैनेज कर सकते। पूछो कैसे? अरे भाई, सब बहरे लोग बैठे, दुष्ट बहरेपन के दुष्ट आत्मा निकल बाहर। जोर से बोलो ना, जोर से पूछो ना, कैसे मैं पैसे को मैनेज करूं? मैं पैसा को पकड़ नहीं सकता, मैं मैनेज करना चाहता हूं। कैसे पास्टर जी? हालेलुया। आज आप बोलेंगे कल मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, 1 घंटा प्रार्थना करूंगा, ब्रश करूंगा, कपड़ा पहनूंगा, काम पे जाऊंगा। आप क्या कर रहे हैं? समय को मैनेज कर रहे हैं। कई लोगों को मालूम नहीं कल क्या करने के, सुबह उठता है मालूम नहीं क्या करूं। हालेलुया। वो व्यक्ति कभी आशीष नहीं पाएगा। पर कल का दिन आप शेड्यूल करते। एक व्यक्ति अगर अपना 24 घंटा शेड्यूल करेगा, उसका सोने का, उसका एक्सरसाइज करने का, उसका बॉडी की हेल्थ के लिए, रिलेशनशिप के लिए, वो पक्का आशीष पाएगा। वापस बोलता हूं, आप अपना 24 घंटा को शेड्यूल करेगा और हर रोज उस तरह जिएगा, आप धरती में आशीषमय व्यक्ति होगा। हालेलुया। कितना लोग बोल सकते हैं मैं सुबह से ये करता हूं, 5 बजे ये करता हूं, 6 बजे ये करता हूं, 7 बजे वो करता हूं? किसी को मालूम नहीं। जो जैसा आता है भाई बोलता है चलता है, भाई चलता है। किसी को बोलो नहीं चलता है, इसलिए आपके जीवन आशीष नहीं है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलो सब कुछ। पहला बात, हर रोज जब आप पैसा उठाता है, बोलो ये प्रभु का है, प्रभु मुझे दिया है मैनेज करने के लिए, मैं प्रभु के मुताबिक, प्रभु के बुद्धि मांगकर उसे इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अगर मैं मालिक नहीं तो मेरा हर जरूरत को मेरा मालिक पूरा करेगा। अगर मैं मालिक हूं तो मेरा जरूरत को मैं पूरा करता, वो कभी होते ही नहीं है। और अगर मेरा मालिक यीशु मसीह है, मुझे रखा वाला परमेश्वर मेरी हर जरूरत को पूरा करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलो मैं मालिक नहीं, पर मेरा सब कुछ प्रभु का है, मेरा सब कुछ मालिक का है, यीशु मसीह का है।
ओके, पहला कोरिन्थियों 10 उसका 26, पहला कोरिन्थियों 10 उसका 26। क्योंकि पृथ्वी हाँ, और उसकी भरपूरी पृथ्वी और उसकी भरपूरी प्रभु की है। किसका है? आप किसका है? जोर से बोलो ना। आपका पैसा किसका है? आपका घर किसका है? आपका गाड़ी किसका है? सब कुछ प्रभु का है। जोर से बोलो ना, प्रभु का है। मैं सब कुछ प्रभु से मांगूंगा और सब कुछ प्रभु के लिए करूंगा। जोर से बोलो, मैं सब कुछ प्रभु के लिए करूंगा। हमें जल्दी से बैठो, जल्दी से बैठो। सब कुछ किसका है? प्रभु का है। तो मैं कैसे करेगा? प्रभु से। आपका शरीर किसका है? प्रभु का है। अगर प्रभु का है तो चंगा कौन करेगा? प्रभु करेगा। हालेलुया। आपका पैसा किसका है? अगर प्रभु का है तो आपकी जरूरत को कौन भरेगा? हर बार। इसलिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। जब हम मदद मांगते हैं, परमेश्वर उसे पूरा करता है। जोर से बोलो, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। और जब हम दास होकर, जब हम बेटा होकर उसे मांगते हैं, परमेश्वर उसे पूरा करता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु हमें अपॉर्चुनिटीज देता है, हमें लोगों से मिलाता है। कई बार हमको मालूम नहीं कौन व्यक्ति आपके जीवन में आके आपको 1 करोड़ रुपया दे देगा। इसलिए हर व्यक्ति आपके जीवन में इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। किसी को निराश मत करो। आमीन। कौन कब आपके जीवन में आके 1 पेटी दे देगा, उस दिन से आपका जिंदगी बदल जाएगी। आमीन। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। इसलिए जो कुछ आप करते हैं, समय परमेश्वर का है, पैसा सब परमेश्वर का है, आपका घर परमेश्वर का है। जब आप परमेश्वर को ध्यान देकर उस घर, उस गाड़ी, उस पैसा चलाएगा, परमेश्वर आपको उत्तम तौर से चलाएगा। जोर से बोलो, मेरा सब कुछ परमेश्वर का है। मैं सिर्फ मैनेजर हूं, मैं स्टीवर्ड हूं। स्टीवर्ड को बोले तो क्या? दास हूं। मैं सेवा करने वाला हूं। मैं प्रभु दिया वाला उन चीजों को सही तौर से प्रभु की बुद्धि से कार्य करूंगा। ओके। पहला बात हमेशा याद रखने का, सब कुछ प्रभु का है। आपका सब कुछ प्रभु का है। आप बोलेगा मैं मेहनत करके, नो, प्रभु आपको मेहनत करने की ताकत और सोच दिया, इसलिए आप कमाए हैं। हालेलुया। ओके। दूसरी बात, आमीन, प्रभु आपके जीवन में सामर्थ, स्पिरिचुअल हो या चंगाई के हो, कोई भी सामर्थ देने से पहले पैसा से टेस्ट करेगा। जैसे बोलो, क्या चीज से टेस्ट करेगा? आमीन। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है पैसा। अगर आप पैसे पर नियंत्रण करने की सीख समझ गए तो आप पक्का आशीष पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको पैसे के मामले में परीक्षा करता है। जब भी सामर्थ देता है, चंगाई देता है, अभिषेक देता है, परमेश्वर की महिमा को कैरी करते हैं, सब कुछ पहला टेस्ट करते हैं पैसे के मामले में। अब पैसे के मामले में हार गए तो आत्मिक क्षेत्र में उन्नति नहीं पाते। इसलिए प्रभु सबसे ज्यादा पैसे के बारे में सिखाया। हालेलुया। आपका पोजीशन, आपका नाम, आपका शोहरत। हालेलुया। क्यों लूसीफर गिर गया? इतनी बड़ी स्थान से गिर गया, घमंड किया। मैन, परमेश्वर जब से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं जो घमंड करते हैं। हालेलुया। ये जीवन, किसी को बोलो ये पकड़ो, ये जीवन, आपको ये जो जीवन दिया ना, 100 साल 50 साल जो भी आपको दिया ना, बड़ी प्रभु सोच से पहले प्रभु आपको छोटी छोटी बातों में आपको टेस्ट करेगा। छोटा चीज देकर आपको टेस्ट करेगा। जब आप उस छोटे चीज में विजय होगा तब आपको प्रभु बड़ा देगा। तुरंत आपको 1 करोड़ नहीं देगा, पहले आपको प्रभु 1 लाख देगा। आप 1 लाख कैसा खर्च करते हैं, फिर प्रभु आपको 2 लाख लेगा। ऐसा प्रभु उन्नति देता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? एक बार प्रार्थना कर रहे थे, बड़ी लंबी लाइन हमारे सामने थे। एक अम्मा हाथ बांध कर, ऐसे हाथ मुट्ठी में बांध के आया, बोला पास्टर जी प्रार्थना करो। बोला हाथ में क्या है? हाथ खोला तो लॉटरी टिकट। बोला अम्मा जी, लॉटरी से मेरा प्रभु आशीष नहीं करता है, आपका विश्वास योग्यता से प्रभु आपको आशीष करता है।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे? आमेन। और सबसे बड़ी बात, आपके पास जो है उसे आप मैनेज करने सीख गया, आप पक्का आशीष पाएगा। 10 रुपया आप मैनेज करने के लिए सीख गया, आप पक्का आशीष पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमेन। परमेश्वर का सबसे बड़ा टूल है, टूल बोलेगा साधन है। परमेश्वर का बड़ा टूल है, साधन, जो पैसा जिससे आपको टेस्ट करता है, बड़ा साधन। अगर आप उस पे विजय हो गया तो परमेश्वर का हर क्षेत्र में आप विजय हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहला बात, वो परमेश्वर आपको चेक करता है, आप पैसा से प्रेम करता है कि यीशु से प्रेम करता है, परमेश्वर से प्रेम करता है। आमीन। मत्ती 6 उसका 19 से 21, मत्ती 6 19 से 21। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। किधर धन इकट्ठा करो? इधर जितना भी बड़ी बैंक में रखेगा, एक दिन वो बैंक बंद हो जाएगा तो आपका पैसा गया। पर आप स्वर्ग में, जोर से बोलो, मेरा अकाउंट स्वर्ग में है भाई। हालेलुया। आप 1 गिलास पानी देता, उसके लिए अकाउंट खुल गया। आमीन। आप दशमांश देता, स्वर्ग में आपका अकाउंट खुल गया। हालेलुया। आप किसी को मदद करता, आपका अकाउंट स्वर्ग में खुल गया। हालेलुया। कितने लोग बोलते हैं मेरा स्वर्गीय अकाउंट भरा हुआ है? जोर से बोलो ना। जितना आप बीज बोते हैं, जितना आप दशमांश देते हैं, जितने आप दूसरों को मदद करते हैं, जो पैसा आपको मिलता है आप दूसरों को मदद करके प्रभु के राज्य में लाते हैं, आपका स्वर्ग के अकाउंट आप भर रहे हैं। वो अकाउंट जब आपको चाहिए 1 करोड़ रुपया टपाक करके परमेश्वर आपके हाथ में दे देगा। कोई समझा कि नहीं मालूम? हमको अगर आज 1 लाख रुपया चाहिए, टपाक करके प्रभु दे देगा, क्योंकि मेरा स्वर्ग की अकाउंट भरा है। किसी से पूछो आपका स्वर्ग के अकाउंट खाली है कि भरा है? पूछो ना। पहले बात सुन रहा, स्वर्ग की अकाउंट है। जोर से बोलो यस, स्वर्ग में अकाउंट है। पढ़ो, वापस पढ़ो। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो। पृथ्वी के बैंक में धन इकट्ठा मत करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, जहाँ चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ चोर न सेंध लगाते, चोर नहीं पहुंच सकता उधर। हाँ, और न चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है, जहाँ मेरा धन है, वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। आपका धन स्वर्ग में है, आपका मन स्वर्ग में है। अगर आपका मन स्वर्ग है, इसलिए रोमियो के किताब में 12 का दूसरा में लिखा है, क्या करो? तुम अपने शरीर को जीवित, पवित्र, परमेश्वर को लुभाने के तौर से चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इसके द्वारा तेरा मन नया होते जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इसलिए परमेश्वर आपको परखेगा, आप पैसे से ज्यादा प्रेम करते हैं कि यीशु से। दूसरा, परमेश्वर आपको परखेगा, आप किस पर ज्यादा विश्वास करते, भरोसा करते, ट्रस्ट करते, आमीन, परमेश्वर पर या पैसा पर। नीति वचन 11 उसका 28, नीति वचन 11:28, प्रोवर्ब्स 11:28। जो अपने धन पर भरोसा रखता है, जो अपने पैसे पे, अपनी दौलत पे, अपने बटुआ पे भरोसा रखता है, गिर जाता है। वो क्या होता है? जोर से बोलो ना। अनेक विश्वासी गिरा हुआ, क्योंकि उसका भरोसा, संडे बोलते यीशु मेरे लिए अच्छा है, मंडे बोलता है बटुआ मेरे लिए बहुत अच्छा है। कितना लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। क्या लिखा है? जो अपने पैसे पे भरोसा रखता है वो गिर जाता है। हाँ, परंतु धर्मी लोग अपनी ताकत पर भरोसा करता है, वो भी गिर जाएंगे। अपनी नाम पर भरोसा करते हैं, वो भी गिर जाएंगे।
हाँ, परंतु धर्मी लोग जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उसकी कुर्बानी पर विश्वास करते हैं, वो मेरे लिए जी उठा उस पर विश्वास करते हैं, वो मेरे लिए जिंदा है, वो मुझे पैसा देता है उस पे विश्वास करता है, उसको क्या होगा? परंतु धर्मी लोग नए पत्ते की नाई लहलहाते रहेंगे। बोलता हूँ जिंदगी भर, बोलो मैं लहलहाते रहूंगा, हरा हरा रहूंगा, भरा भरा रहूंगा। हालेलुया। क्योंकि मेरा भरोसा पैसा नहीं, मेरा भरोसा यीशु है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आई ट्रस्ट इन द लॉर्ड। परमेश्वर आपको पैसा देगा, आप क्या पैसे पे विश्वास करता है कि परमेश्वर पर विश्वास? परखेगा। जो व्यक्ति उस परख में, उस परीक्षा में विजय हो जाएगा, वो जीवन के हर क्षेत्र में विजय पाएगा। आमीन। तीसरी बात, क्या परमेश्वर और आपको देगा? अगर आप परमेश्वर पर प्रेम करेगा, परमेश्वर पर विश्वास करेगा, परमेश्वर जो आपको छोटा दिया वो बड़ा भी देगा। कोई सुन रहा मुझे? जोर से बोलो, जो छोटा अभी दिया है प्रभु बड़ा भी देगा। कब? जब आप उस परीक्षा में विजय होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए 10 और 12 16 लूक 16 10 और 12 में लिखा है, क्या लिखा है? लूक 16 10 और 12। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है। हाँ, जब आपको थोड़ा पैसा मिलता है, 1000 रुपया मिलता है, आप 1000 रुपया डकार के मारेगा तो अगला बार 1000 नहीं मिलेगा, 10 रुपया मिलेगा। क्यों 10 रुपया मिला? क्योंकि आप 1000 में विश्वास योग्य नहीं, पर आप 1000 में विश्वास योग्य रहेगा, परमेश्वर आपको 4000 देगा। 4000 में आप विश्वास योग्य, परमेश्वर आपको 10,000 देगा। आमीन। प्रभु ऐसा बढ़ाता है। किसी को बोलो, आशीष पे आशीष, महिमा पे महिमा वो लेके जाता है। कब? जब आप विश्वास योग्य, जब आप स्वर्ग में जाएंगे तो क्या बोलेंगे परमेश्वर? शाबाश विश्वास योग्य बेटा, मेरे साथ स्वर्गों में तू प्रवेश कर। इधर छोटा धन में, अधर्म के धर्म में आप सच्चा नहीं, तो सच्चा धर्म में कितने अधिक धर्मी होगा, प्रभु आपको परखेगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी को समझा पा रहा हूं? आज के बाद पैसा आएगा कि नहीं आएगा? जोर से बोलो, पैसा का बाप आएगा। बोलो बोलो ना, पैसा का बाप आएगा। हालेलुया। आमीन। क्या लिखा है? जो छोटा में, छोटी बातों में विश्वास योग्य रहेगा। हाँ, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, जो थोड़े से छोड़े में सच्चा। परमेश्वर परखता है आप सच्चा है कि नहीं। आप पैसा कमाने के लिए झूठ बोला कि नहीं, आप पैसा पाने के लिए कितना टोपी लगाया कि नहीं, पैसा को देखता है परमेश्वर। हालेलुया। आप छोटी से छोटी में सच्चा रहेगा, परमेश्वर आपको बड़ी से बड़ी देगा, और कोई आपको उसको छीन नहीं सकता। थोड़े में वह बहुत में भी सच्चा है। हाँ। और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है। हाँ। वह बहुत में भी अधर्मी है। वह बहुत में भी। आमीन। पैसे के मामले में प्रभु मुझे मैच्योर सिखाता है। इस 35 साल में जो मैं सीखा हूं ना, पैसे के मामले में प्रभु मुझे सिखाया है। मैं मैच्योर हूं, इसलिए मैं आपको सिखा पा। मुंबई में आया, पहला मेरा पगार था 1100 रुपया। हालेलुया। उस जगह से प्रभु मुझे उठाकर इस जगह पर खड़ा किया। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्योंकि मैं सीखा हूं और मैं अपने जीवन में इस्तेमाल करता हूं। हालेलुया। तो पैसे के मामले में प्रभु आपको मैच्योरिटी देता है, प्रभु सिखाता है। ये वीडियो को बार बार देखो, आप आशीष पाए, आपका ट्यूबलाइट खुल जाए, आपको प्रभु प्रकाशन देंगे, आपको प्रभु आइडिया देगा। प्रभु की एक आइडिया काफी है आपको करोड़पति बनाने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे? ओके, 2 बातें बोला, 5 बातों में 2 बातें बोले। एक, जब भी आप पैसा लेते हैं, जब भी आप घर में बैठे हैं, जब भी आप गाड़ी चलाते हैं, जोर से बोलो, ये मेरा नहीं, ये परमेश्वर का है, ये परमेश्वर का है। परमेश्वर उसमें आशीष करता है, परमेश्वर उसमें एक्सीडेंट होने नहीं देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा, पैसा से प्रभु मुझे परखता है, और जब पैसा से परखेगा, आप उस पर विजय होगा, आप हर क्षेत्र में विजय पाएगा। हालेलुया।
ओके, तीसरी बात, पैसा वो टूल है जो परमेश्वर की मकसदों को पूरा करता है। पैसा टूल को क्या बोलेंगे? साधन है, उपकरण है, जिसके द्वारा परमेश्वर जो मकसद आपके ऊपर रखा है वो पूरा करता है। हालेलुया। इसलिए सबसे बड़ी बात, पैसा होना गलत नहीं है, पर पैसा का लालच करना गलत है। वापस बोलता हूं, पैसा होना गलत नहीं है, पाप नहीं है, पर पैसा का लोभी बनना गलत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, उसका पास बड़ा BMW मुझे भी चाहिए, तो क्या हो गया? लोभी। उसका दुकान बड़ा है, मेरे को भी चाहिए, अब क्या हो गया? लालच। हालेलुया। हमको लालच नहीं करने का, जोर से बोलो, हमको लालच नहीं करने का। आमीन। लूक 16 उसका 9, लूक 16:9। और मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अधर्म का धन क्या है? आपके पास जो भी पैसा आया ना, आपको मालूम नहीं कितने लोग उसमें किसी का खून लगा है, उसमें कितने लोग झूठ बोल के कमाया है, उसमें कितनी अधर्म के काम हुआ है। हालेलुया। क्या लिखा है? अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो। किधर चला गया? 16:9। और मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र को बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। आमीन। अधर्म के धन से क्या करो? मित्र बनाओ। और उसे क्या लिखा है? उसे पढ़ो। ताकि जब वे जाता रहे। किधर जाते रहे? मर के जाने के बाद किधर जाने का है? अनंत काल स्वर्ग में यीशु मसीह के पास। अधर्म के धन से जब आप लोगों को यीशु मसीह के पास लाता है, वो धन, हालेलुया, वो धन आपको आशीष करेगा। कितना लोग सुन रहे? ये बात को सुनो, ये बात को लिख के रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात को मैं एक लाइन में बोलने वाला हूं। किसी को बोलो पकड़ो। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप लोगों को प्रेम करेगा, नहीं, किसी को बोलो नहीं, जोर से बोलो नहीं। आप अगर पैसा से प्रेम करेगा, लोगों को इस्तेमाल करेगा। वापस बोलता हूं, आप अगर पैसा से प्रेम करेगा तो लोगों को इस्तेमाल करेगा, पर आप लोगों को इस्तेमाल करेगा, आप क्या हो रहा है यार? गड़बड़ी हो रहा है। हाथ उठा के बोलो धन्यवाद यीशु, चिल्ला के बोलो धन्यवाद यीशु। गड़बड़ी की आत्मा निकल आज, जीसस। ओके, मैं क्या बोल रहा था? माय गॉड। हाँ, जब आप पैसा से प्रेम करेगा, लोगों को इस्तेमाल करेगा। आप अगर लोगों से प्रेम करेगा, पैसा को इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। अनेक लोग पैसा से प्रेम करते हैं, लोगों को इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। जोर से बोलो, मैं पैसा से नहीं, मैं लोगों से प्रेम करूंगा और पैसा को इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? ये वो लिख के रखना। आप अगर हर रोज बोलेगा, आपके जीवन में कुछ अद्भुत टर्न अराउंड होने वाला है। वापस बोलता हूं, आप पैसा से प्रेम करेगा, लोगों को इस्तेमाल करेगा, पर आप लोगों को प्रेम करेगा तो पैसा को इस्तेमाल करेगा। पैसा इस्तेमाल करने वाला चीज है। जोर से बोलो ना, पैसा इस्तेमाल करो लोगों को जीतने के लिए, यीशु के पास लाने के लिए। पैसा इस्तेमाल करो कलीसिया बांधने के लिए। पैसा इस्तेमाल करो हॉल्स को खरीदने के लिए। जब आपका सोच वो हो जाएगा, आप लोगों से प्रेम करेगा और पैसा को इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको पैसा के द्वारा लोगों की उद्धार। यीशु मसीह क्यों आए धरती में? हाँ, यीशु पैदा होगा जो सारे जगत के उद्धार करने वाला है। हम उस उद्धार करने के प्रोसेस में हूं। जब आप अपना पैसा इस्तेमाल करेगा लोगों का उद्धार के लिए, आपका पैसा में उन्नति और बरकत आएगा।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आमीन। उधर जब पढ़ेंगे लूक में जब हम पढ़ते हैं, क्या हुआ? वो मालिक आया, भंडारी को क्या किया? फायर करने वाला है, निकालने वाला है भंडारी को, क्योंकि वो पैसा को उड़ाते थे। इधर कई बार आप नौकरी करते हैं, जब तक नौकरी है आप ऐश करते हैं। मेरे को नौकरी है ना, मेरे को पैसा मिलता है ना, ऐश करते हैं। जिस दिन नौकरी जाता है ना, तब वो नौकरी ढूंढने लगते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई भी नौकरी आपको जिंदगी भर रखेगा नहीं, इसलिए जब नौकरी होता है प्रभु को धन्यवाद करो, और जब नौकरी नहीं होता है तो आप ढूंढे। ये व्यक्ति क्या किया? पहला उसने आगे देखा, जोश से बोलो आगे देखा। जब आपको नौकरी है, जब आपको बिजनेस है, आगे देखो। अभी जो आता है उससे खुश मत हो, आगे देखो। दूसरा उसने क्या किया? प्लान किया। ओके, पहले उसको पढ़ेंगे नीति वचन 14 उसका 8। नीति वचन 14 उसका 8। चतुर की बुद्धि अपनी चाल का जानना है, अपना चाल का जानना है, परंतु मूर्खों की मूर्खता छल करना है। हालेलुया। जब भी जिस जगह पे है हमको आगे देखने का, जो है उसमें तृप्त मत हो, जो है उस चीजों में प्रेम मत करो। हालेलुया, वही चीज आपको लात मार देंगे एक दिन। हालेलुया। दूसरा उसने क्या किया? ही मेड प्लान, योजना बनाया। नीति वचन 16 उसका 9। नीति वचन 16 उसका 9। मनुष्य अपने मार्ग पर विचार करता है। मार्ग पर विचार करते। क्या आप विचार करते हैं? जब आपको नौकरी है, क्या आप विचार करते हैं? जब आपका बिजनेस चल रहा है, क्या आप विचार करते हैं? क्यों लोग उन्नति पाते? प्रभु का वचन कहता है दुनिया वाला उन्नति पाते, प्रभु वाला उन्नति नहीं पाते, क्योंकि यहां पर हम प्लान नहीं करते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? विचार करते। परंतु यहोवा ही परमेश्वर ही उसके पैरों को स्थिर करता है। उसके पैरों को स्थिर करता है। हर रोज बोलो प्रभु जी मेरे पैरों को स्थिर कर, मैं ये करने वो कर। कई लोग क्या करते हैं? 1000 चीज ले लेते हैं, 1000 चीज ले लेते हैं, एक भी कंप्लीट नहीं करता, तो एक में भी आप विजय नहीं। आप एक चीज लो, उसे पूरा करो, तब आपका विजेता आएगा। कोई सुन रहा मुझे? 10 बातें करते हैं, एक भी करते नहीं, तो उसका मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हैं। अब एक बातें लेके करेगा, उसे पूरा करता, तो आप पक्का परफेक्ट है, आप विजयी होगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? कितना लोग सुन रहे हैं? आमीन। तीसरी बात, लूका 16 उसका 4। उसने एक्टिवेट किया। क्या किया? उसको मालूम था मेरे को काम से निकाला है, मैं बेकार किया, मैं भंडारी को संभाला नहीं, मेरा मालिक मुझे निकालने वाला है। तो क्या किया वो? लूक 16:4। मैं समझ गया कि क्या करूंगा मैं, ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं, से निकाला जाएगा, तो लोग मुझे अपने घरों में ले ले। अपने घर में वो क्या किया? अपने रिश्तों को मजबूत किया। इसलिए जो भी आपके रिश्ते उसे मजबूत रखो। कोई ना कोई व्यक्ति आपके जीवन में प्रभु रखा है जो आपके लिए आशीष है। हालेलुया। इसलिए किसी को भी ठुकराओ मत, किसी को भी निराश मत, किसी को भी गिराओ मत, सबको ले चलो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने अपने रिश्ता को मजबूत किया। वो जानता था मेरा काम जा रहा है, पर उसने सबसे रिश्ता बनाया, सबको रिश्ते में आगे बढ़ाया। हालेलुया। ओके, चौथी बात। तीसरी बात क्या बोला? परमेश्वर पैसा के द्वारा जो मकसद आपके ऊपर रखा है उस पर आप पर कार्य करेगा। जैसा उस भंडारी पर काम किया, उसको काम से निकाला गया, पर उसने रिश्तों को काम में लेके आया और उस पर विजय पाया। हालेलुया। चौथी बात, हालेलुया, पैसा सबसे उत्तम बात है जब लोगों को हम परमेश्वर के लिए जीतते हैं। आपका पैसा
हर रोज आप सोचो, मेरा जो भी पैसा मुझे मिलता है, मैं उस पैसे से प्रभु के लिए, प्रभु के लोगों को जीतता है। आपका पैसा कभी घटेगा नहीं, वो हमेशा गुणवंत होगा। हालेलुया। क्या मैं किसी से बात करता हूं? 9वां वाक्य पढ़ेंगे, 16 का 9, लूक 16:9। और मैं तुमसे कहता हूं कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो। अपने लिए मित्र बनाओ, पैसे से मित्र बनाओ। कई साल पहले, मैं कई बार बोला, वापस बोलता हूं, मेरा एक दोस्त था, वो मुंह खोलता तो गाली बोलते थे। क्या बोलते थे? उसके सामने खड़ा रहेगा, मुंह खोलेगा तो गाली ही गाली। अचानक एक दिन परमेश्वर ने मुझे आइडिया दी, उसे होटल में लेके गया। आमीन। समोसा पाव, वड़ा पाव, मसाला डोसा, शीरा, फीरा नहीं भाई, शीरा, सब कुछ टेबल में खरीद के रखा। वो खाता रहे, जब खाएगा तो गाली नहीं देगा। 1 घंटा में यीशु का नाम बताया उसे। हालेलुया। और मैं उसका बिल दे के चला गया। कई दिनों के बाद, कई महीने के बाद जब वो मिलता है दूर से, उधर से बोलता है, विल्सन। मैं बोला, आप वापस गाली बोलेगा, भागो। बोला, नहीं, जोर से बोलो, नहीं। अब वो बोलता है, नहीं, मैं बदल गया हूं। अब जब पास में गया तो हाथ पकड़ के बोलता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितना लोग सुन रहा? वो बोलने लगा, यस, वो बोलने लगा, अब मैं कलीसिया ढूंढा, उधर जाता हूं, मैं बदल गया हूं। आपका पैसा जब प्रभु के लोगों को प्रभु के पास लेते आता है, प्रभु आपका कभी भी कर्जदार नहीं, वो आपको छप्पर फाड़ कर देगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। अब वो दोस्त आपके लिए अनंतकालिक दोस्त होता है। यीशु वाला दोस्त, जोर से बोलो, सिर्फ धरती में नहीं, स्वर्ग में भी हम उससे मिलेंगे। जोर से बोलो, अनंतकालिक। इसलिए उधर लिखा है, 9 में पढ़ो, क्या लिखा है? और मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, दोस्त बना लो, ताकि जब वह जाता रहे, जब वो मर के जाएगा, तो वे तुम्हें अनंत निवास में, यानी कि स्वर्गीय जगहों पर ले ले। हालेलुया। जब यीशु मसीह का दोस्ती, जोर से बोलो, इधर खत्म नहीं होता है, स्वर्ग तक चलते हैं। जोर से बोलो ना, स्वर्ग तक चलते हैं। इसलिए हमारा मकसद एक ही है, सबको यीशु का नाम बताओ। हालेलुया। वो आसान नहीं है, पर जब आप मुश्किल को करेगा, प्रभु आपके लिए आसान कर देंगे। हालेलुया। ओके, 5वां बात, जोर से बोलो, 5वां बात। 4 हो गया। क्या बता रहे मैं? हर रोज पैसे के मामले में आप 5 बातों को करने को, वो बातों को बता रहे। ओके, 5वां बात, एक दिन मुझे प्रभु के सामने आपको जितना पैसा है ना, उसका हिसाब देना पड़ेगा। आपको भी मालूम नहीं कितना करोड़ प्रभु दिया। वापस बोलता हूं, जितना पैसा आप खाए हैं, डकार माए, दिए हैं, लुटाए हैं, सब कुछ प्रभु का अकाउंट रहेगा। आपको भी मालूम नहीं आप कितना करोड़ इस्तेमाल किए, कितना करोड़ लुटा दिए। एक दिन यीशु मसीह के सामने आपको लेखा देना पड़ेगा, पैसा का, बोली का, स्वभाव का, सब कुछ का हिसाब देना पड़ेगा। इब्रानियों 9:27, इब्रानियों 9:27। 9:27 Hebrews। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। प्रभु आपका क्या न्याय करेगा? जो कुछ आपको प्रभु दिया सबका न्याय करेगा। पैसा दिया है तो उसका न्याय करेंगे। आप किधर खर्चा किए, शराब में किया, उसका दंड मिलेगा। किसी को बोलो, पर आप बोलेंगे प्रभु जी आज तक मैं पीता तो आज से पीऊंगा नहीं, आज से मुझे शराब के नशा से वो कैंसिल। प्रभु आपका वो पाप को, जोर से बोलो ना, मिटा देगा। ऐसा मिटा देगा कि वो कभी किए ही नहीं करके। हाथ उठा के बोले धन्यवाद, हमारा परमेश्वर कृपालु दयालु परमेश्वर है। जोर से बोलो ना, कृपालु दयालु परमेश्वर है।
आमीन। हर चीज का हिसाब देना पड़ेगा। जोर से बोलो, हर चीज का। एक दिन हर व्यक्ति को यीशु के सामने खड़ा होना पड़ेगा और आपका जीवन का लेखा देना पड़ेगा। दूसरा कोरिन्थियों 5 उसका 10, दूसरा कोरिन्थियों 5 उसका 10। क्योंकि आवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने, हर एक व्यक्ति, जोर से बोलो उसमें मैं भी हूं भाई, चिल्ला के बोलो ना, मैं भी हूं। हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला, भले और बुरे कामों का बदला जो आपने देह के द्वारा किए हो, शरीर के द्वारा किया हो, उसका लेखा देना पड़ेगा। हालेलुया। क्या लोग सुन रहे? आमीन। ये मायने नहीं रखता है कितना थोड़ा है, थोड़ा वाला को कम पनिशमेंट, जब ज्यादा मिलता है ना, आप ज्यादा कैसे इस्तेमाल किया वो भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए जोर से बोलो, प्रभु जी आप मुझे ज्यादा देगा, मैं आपके बुद्धि के अनुसार इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। क्योंकि एक दिन मुझे न्याय आसन के सामने हिसाब देना पड़ेगा, सारा भलाई और बुराई का। इसलिए हर रोज इस बात को याद रखना, हर रोज सुबह उठता है तो बोलने का है, प्रभु जी आज मैं पवित्र रहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा आप मुझे मदद कर। रात को सोते वक्त बोलो, प्रभु जी मुझसे कोई गलती हुआ तो मुझे क्षमा कर। आप क्या कर रहे हैं? हर रोज अपना अकाउंट क्लोज कर रहा है। और जिस दिन आप यीशु मसीह के सामने खड़ा रहेगा, यीशु मसीह बोलेगा, शाबाश बेटा, तूने जिस काम के लिए मैं तुझे धरती में भेजा, तूने सब कुछ करके आया। किसी को बोला है, जोर से बोला है, कम ऑन, ऐसा स्टाइल से है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। जो परमेश्वर आपको दिया आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं इंपॉर्टेंट है। आमीन। जो भी परमेश्वर दिया कैसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बीबी हो, बच्चे हो, पति हो, रिश्ते हो, पैसा हो, घर हो, गाड़ी हो, कैसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आप प्रभु को धन्यवाद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको परमेश्वर अपने लिए जीने के लिए नहीं बनाया है। जोर से बोलो ना, मुझे परमेश्वर मेरे लिए जीने के लिए नहीं बनाया, मुझे परमेश्वर यीशु के लिए जीने के लिए बनाया। हालेलुया। रोमियो 14 उसका 12। रोमियो 1-2 शब्द बोल के मैं खत्म करने वाला। कितने लोग कुछ पकड़ रहे हैं? जोर से बोलो, आज के बाद पैसा का प्रॉब्लम खत्म। जोर से बोलो ना, पैसा का प्रॉब्लम। हाँ। सो हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा, अपना अपना लेखा देना पड़ेगा। किसी को बोलो, आपका जीवन, आप व्यक्तिगत है, आपको अपना जीवन का लेखा देना पड़ेगा। हालेलुया। अगर मैं छोटी बातों में विश्वास योग्य रहेगा, प्रभु मुझे विशालता में लेके आएगा। और एक बार लूक 16 उसका 10 को पढ़ेंगे। प्रभु आपको टैलेंट दिया, पैसा दिया, घर दिया, शहर दिया, सब कुछ दिया, आपने कैसे इस्तेमाल किया? लूका 16:10। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, वह बहुत में भी सच्चा है। इसलिए प्रभु आपको परखेगा थोड़ा देकर। अब अगर थोड़ा में सच्चा है तो परमेश्वर आपको बड़ा देगा। जोर से बोलो, मेरा बड़ा आ रहा है क्योंकि मैं छोटा में विश्वास योग्य है। हालेलुया। मत्ती 25 उसका 29, 25-29। क्योंकि जिस किसी के पास है, सबको मालूम है, एक मालिक ने अपने दासों को बुलाया, पहला को 5 दिया, दूसरा को 2 दिया, तीसरा को 1 दिया, 5 वाला और 5 कमाए, 2 वाला और 2 कमाए, 1 वाला मट्टी में छिपा कर लाकर 1 ही दिया। तो उससे कहता है, हाँ, क्योंकि जिस किसी के पास 5 वाला 5 किया, 2 वाला और 2 किया, उसके पास है, उसे और दिया जाएगा, इसका भी छीन कर दिया जाएगा। हाँ, और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है, उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। ले लिया जाएगा। इसलिए कई विश्वासी
उन्नति नहीं पाते, अमीर नहीं बनते। कारण क्यों? परमेश्वर की सिद्धांतों को वो सीखा नहीं। जो थोड़ी बातों में विश्वास योग्य रहेगा उसे बहुत देगा, जो थोड़ी में विश्वास योग्य नहीं रहेगा उसे वो भी छीन लेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप विश्वास योग्य रहता है, आमीन, प्रभु आपको फलदायी बनाता है। जोर से बोलो, जब मैं विश्वास योग्य रहेगा प्रभु मुझे फलदायी बनाता। इसलिए हमको परमेश्वर के मुताबिक जीवन बिताने का, जो भी दिया है परमेश्वर पवित्र आत्मा को मदद लो, आप पक्का आशीष पाएंगे। आमीन। इस धरती में प्रभु हमें आशीष करने के लिए रखा है। पैसा मेरे लिए श्राप नहीं, पैसा मेरे लिए आशीष होने का है। हालेलुया। पर मेरा मालिक पैसा नहीं, यीशु मसीह मेरा मालिक है।